सो गाइस, ये हमारे मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का एपिसोड नंबर 10 है और इस एपिसोड में मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ सेफ्टी गाइडलाइन बताऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कस्टमर के साथ में डील करना है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में। वो सब इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखते रहना। और आप अगर एक न्यू शॉप स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप रिपेयरिंग शॉप में कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा। तो डेफिनेटली आप ग्रो करने के साथ साथ जो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है उसको भी पा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहला सेफ्टी गाइडलाइन, यहाँ पे आपको कभी भी किसी भी टाइप का जो बैटरी है उसको रिपेयर नहीं करना है। यहाँ पे आपको पता होगा कि इस बैटरी का प्रॉब्लम है, इस बैटरी में इसका प्रॉब्लम है, फिर भी आपको कभी भी जो बैटरी है उसको रिपेयर नहीं करना है। ना ही आपको मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है उसको रिपेयर करना है, ना ही पावर बैंक का जो बैटरी है उसको रिपेयर करना है। बैटरी का कुछ भी आपको रिपेयर नहीं करना है। ये सबसे पहला आपके लिए जो गाइडलाइन है वो है। यहाँ पर आप अगर रिपेयर कर दोगे किसी भी बैटरी को, उसमें तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, कर दोगे। बट वो बैटरी अगर थोड़े दिन बाद में या फिर उसी टाइम या फिर कुछ दिन चलाने के बाद में एक्सप्लोर हो गया, फट गया, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। इसीलिए आप बैटरी को कभी भी रिपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि बैटरी कब फटेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरा जो गाइडलाइन है वो ये है कि आप कभी भी कस्टमर को ये मत बोलिएगा कि इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम होने वाला है। आपके पास में अगर कस्टमर आया या एक फ़ोन लेके आया, वो जो फ़ोन डेड है, तो उसको आप सबसे पहले चेक कीजिएगा कि उस फ़ोन में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे आप सबसे पहले जो बैटरी है उसको चेक कीजिएगा, उसके बाद में जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको चेक कीजिएगा, उसके बाद में जो फ़ोन है उसको डीसी मशीन में लगा के आप चेक कीजिएगा कि फ़ोन जो है ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इन केस अगर वो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, बिल्कुल डेड हो रहा है, तो आप उसे डायरेक्टली बता दीजिएगा कि इस फ़ोन जो है डेड हुआ है और इस फ़ोन में क्या काम लग सकता है। इसको चेक करने के बाद में, इसको खोलने के बाद में पता चलेगा। और इस फ़ोन में जो भी काम लगेगा उसके लिए हमें टाइम लगेगा और आप उसे टाइम मांग सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा बोला कि हमें फ़ोन दे दो और 10 मिनट के बाद में आप ले जाना, ऐसा बिल्कुल भी कभी भी मत बोलना। आप उसे बोलना कि उसे ये टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप 1 या फिर 2 दिन के बाद में आइए और आप अपने फ़ोन को ले जा सकते हो। उसके बाद में आप उस फ़ोन में अच्छी तरीके से चेकिंग कीजिएगा। सारी चीज़ों को करने के बाद में आप उसे फ़ोन को दे दीजिएगा। अब अगर यहाँ पे एक कस्टमर लोगों के साथ में जो गलती ये होता है कि यहाँ पे जो दुकानदार बोलते हैं कि इस फ़ोन में आईसी का प्रॉब्लम है, बोल देंगे। यहाँ पे सबसे पहले जब कस्टमर आएगा फ़ोन लेके तो वो बोल देंगे कि इस फ़ोन में आईसी का प्रॉब्लम है, बोल देंगे। उसके बाद में वो कस्टमर बोलेगा ये फ़ोन को बना दो, आईसी का जो प्रॉब्लम है वो बना दो बोलेगा। तो वो क्या करेंगे, वो जो रिपेयरिंग है वो उसके पास में जाएंगे और वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा अगर काम आ गया या फिर चार्जिंग कनेक्टर को रिप्लेस करना या फिर छोटा मोटा जो भी काम है उसको कर देंगे और जो कस्टमर को दे देंगे। यहाँ पे कस्टमर के मन में ये डाउट हो जाएगा कि ये तो बोला आईसी का काम और वो 10 मिनट में हमको काम करके दे दिया। तो यहाँ पे जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए आपको अगर वो काम पता भी है कि ये जो है 5 मिनट का काम है, आपको वो काम पता भी है कि आप उसे 5 मिनट में करके कस्टमर को दे सकते हो, फिर भी कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए आपको उस काम को लगाना होगा 1 घंटा। यही होता है सारे मोबाइल रिपेयरिंग या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग है उसमें। अगर आप उसे 5 मिनट में सारा काम करके आपको दे दोगे तो उसके मन में डाउट हो जाएगा कि आपने उसे झूठ बोला, आपने उसे धोखाधड़ी करके पैसा लिया। आप अगर उसे 1 घंटा या फिर 1 दिन अगर रुकने के लिए बोलोगे ना और उसके बाद में आप उस 5 मिनट का काम को करके दोगे तो वो सोचेगा कि ये अच्छा काम किया है, सही तरीके से हमारे फ़ोन को बनाया है। ऐसा होता है कस्टमर लोगों का माइंडसेट। नेक्स्ट जो गाइडलाइन ये है कि आपको रिपेयरिंग में कभी भी किसी भी चीज़ में वारंटी नहीं देना है, ना ही गारंटी देना है। यहाँ पे आप अगर किसी भी चीज़ में रिपेयरिंग में अगर वारंटी या फिर गारंटी दे देते हो तो उसमें आप ही का लॉस होने वाला है। देने को तो आप दे सकते हो बट आपको नहीं देना है। यहाँ पे आप अगर कोई भी चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करते हो और उसको बोलते हुए ये 3 महीने के बाद में भी इसका जो गारंटी है वो होगा, यहाँ पे 3 महीने के बाद भी अगर ये जो है ख़राब हो गया तो आप उसे रिप्लेस करवा सकते हो बिल्कुल फ्री में। ऐसी तरीके का आप जो गारंटी वारंटी है बिल्कुल भी रिपेयरिंग में कभी भी नहीं देने का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, कब खराब होगा ये आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता है। इसीलिए आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में रिपेयरिंग में आपको बिल्कुल भी गारंटी या फिर वारंटी नहीं देना है। आप अगर एक न्यू शॉप अगर स्टार्ट किए हो जो एसेसरीज है उसको बेचते हो या फिर कोई अदर कंपोनेंट गैजेट वगैरह बेचते हो तो उसमें आप गारंटी वारंटी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिपेयरिंग में आपको कभी भी गारंटी या फिर वारंटी नहीं देना है।
मेरे हिसाब से अगला जो सेफ्टी गाइडलाइन है वो ये है कि आपको कभी भी अंदाजे से आपको कोई भी चीज़ को रिपेयर नहीं करना है। आपको पक्का पता है कि इसका प्रॉब्लम है तो आप उसे रिपेयर कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कोई फ़ोन अगर चल रहा है, उसको अगर फ़ोन चल रहा है और वो जो कस्टमर है वो आपको बोलता है कि यहाँ पे इस फ़ोन में जो शॉर्ट है उसको क्लियर कर दो, या फिर इस फ़ोन में आईसी का प्रॉब्लम है इसको जो है बना दो, या फिर जो आईसी का प्रॉब्लम है उसको रिबल कर दो, या फिर इस फ़ोन में अगर शॉर्ट है, कोई भी फ़ोन अगर चल रहा है प्रॉपर तरीके से वो चल रहा है और उस फ़ोन में अगर छोटा मोटा शॉर्ट है या फिर छोटा मोटा तरीके से वो ओवरहीट कर रहा है तो उस चीज़ों को आपको रिपेयर नहीं करना है। क्योंकि आप अगर ऐसी चीज़ों को रिपेयर करने जाओगे ना तो आप रिपेयर तो क्या, वो फ़ोन बिल्कुल डेड हो जाएगा, चलने के लायक भी नहीं बचेगा। इसी तरीके का प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा और वो ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि कोई भी फ़ोन अगर चल रहा है और उसमें थोड़ा मोड़ा अगर प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल भी रिपेयर मत कीजिएगा, उसको अपने कस्टमर को जो है दे सकते हो। अगर जो कस्टमर है वो आपको बिल्कुल फोर्सफुली आपको बोलता है कि इसमें जो होगा देखा जाएगा आप कर दो, तो उसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मैं ये काम करूँगा तो यहाँ पे डेड होने का चांसेस है, तो तभी आप अगर रिस्क देने के लिए हाँ बोलोगे तो मैं इस काम को करूँगा, नहीं तो मैं इस काम को नहीं करूँगा। ऐसा जो कस्टमर है उसको बोल के आप जो काम है उसको कर सकते हो, नहीं तो आप अपने मन के हिसाब से बिल्कुल भी कोई भी काम को मत कीजिएगा। गाइस मेरे हिसाब से अगला जो गाइडलाइन है वो ये है कि यहाँ पे आपको कभी भी कस्टमर के सामने कोई भी काम नहीं करना है। यहाँ पे आपको चाहे चार्जिंग कनेक्टर हो, माइक हो या फिर फ़ोन को असेंबल डिसेंबल करना, कुछ भी करना, आपको जो कस्टमर है उसके बिल्कुल सामने नहीं करना है, उसके थोड़ा सा छुप के आपको काम करना है। जैसे कि आपने कोई भी मोबाइल शॉप में देखा होगा वो खुले में कोई भी काम नहीं करते हैं, आपको थोड़ा सा जो है ऐसे छुपने वाला जगह बनाना है। आपको अपना एक छोटा सा लैब बनाना है जिसमें कि जो कस्टमर है वो आ ना सके, आप खुद ही वहाँ पे पर्सनली काम कर सकते हो। उसी तरीके का आपको एक छोटा सा लैब बनाना है और उसी लैब में आपको काम करना है, बिल्कुल कस्टमर के सामने बिल्कुल भी काम नहीं करना है। क्योंकि आप अगर कस्टमर के सामने काम करोगे और आपका काम थोड़ा बहुत भी गलत निकला या फिर ऐसा कुछ भी हुआ तो कस्टमर के मन में जो है डाउट हो जाता है कि ये किस तरीके से काम करता है, काम करना नहीं आता, या फिर ऐसा वैसा कुछ भी आ सकता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा अपना पर्सनल लैब बनाइए, वहाँ पे काम कीजिए, आपके लिए सही रहेगा, आपके शॉप के लिए सही रहेगा। गाइस ये थे मेरे हिसाब से कुछ गाइडलाइन जो कि आप लोगों को फॉलो करना चाहिए अपने शॉप में। तो ये आई होप ये जो मेरा इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा होगा। फिर भी अगर कोई भी सवाल है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल में हमें मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।